चुनाव में जनता ही ये तय करती है कि आखिर किसको इस बार जिताना है और किसको इस बार हराना है। मुद्दे उसके अपने होते हैं, लेकिन इन मुद्दों के तहत वो ये चुनाव कर पाती है कि आखिर किस नेताजी ने अच्छा काम किया, कौन पिछले 5 साल में आया, किसने उनकी बातों को समझा और उसी आधार पर वोट देने की बात की जाती है। ये तमाम लोग मेरे साथ आप देख रहे होंगे। बरेली में फिलहाल मैं हूँ और बरेली की जनता इस बार चुनावों में क्या कुछ सोच रही है, इन लोगों से पूछ लेते हैं। तो पहला सवाल मेरा सर ये कि चुनाव में नेताजी का आना शुरू हुआ या फिर अभी थोड़ा सा? वो तो हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, जी क्या कह रहे हैं आखिर? नहीं, वो सब बरेली की जहाँ तक मैं बात कहूँ, बरेली में सब कुछ सही चल रहा है, काम अच्छा हो रहा है। आप देखें गली खुदी हुई है, यहाँ काम चल रहा है, तरक्की हो रही है। बरेली की जनता में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। और जहाँ तक मुझे लगती है यहाँ से फिर बरेली से बीजेपी की सीट ही निकलेगी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? हाँ, इस बार विकास की जीत होगी। विकास की जीत? हाँ, विकास की बहुत हुआ है। हाँ, बहुत विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है सर? सारी चीज़ें सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ। जैसे जैसे फ्री में राशन मिल रहा है और क्या नाम, नालियाँ वगैरह साफ हो रही हैं, सभी कुछ सही सही सलामत हो रहा है सब कुछ। क्या लग रहा है चाचा? सही लग रहा है, मतलब जो है आगे जो विकास हो रहा है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब हाँ, सीट तो निकलेगी मुलायम सिंह की। अच्छा, हाँ समाजवादी पार्टी की निकलेगी? जी। अच्छा, उनकी सीट निकलेगी तो क्यों, क्या वजह, बीजेपी से खुश नहीं आप? ना बीजेपी कुछ नहीं, ना हमारे, ना हम राशन लेते हैं, ना कुछ लेते हैं, ना कोई दिक्कत है। हम अपने घर का ही खाते हैं। समाजवादी पार्टी से क्या लग रहा है? जी सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं बहन जी के साथ हूँ और शुरू से रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहन जी को एक बार और मौका मिलना चाहिए। बीजेपी से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि ना तो रोजगार मिला किसी को, मिला 5 सालों में कुछ नहीं। लॉकडाउन में कितना आदमी परेशान हुआ था, वो चीज़ अगर देख के वोट डाले इंसान, उस चीज़ को देख के सोच समझ के तब वोट डाले। वो कह तो रहा है आदमी बीजेपी आने चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मैंने कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए। तीनों चारों में से कोई सी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। सर कौन अच्छे बहन? बहन जी को एक मौका मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर, क्या लग रहा है इस बार? गवर्नमेंट तो उसी की होना चाहिए जो बेरोजगारी दूर करे, विकास अच्छा करे और उसी के ही बहुमत होना चाहिए। अच्छा, आप तो कई सारे चुनाव देख चुके होंगे। इस बार के चुनाव तो बड़े अलग हैं। डिजिटल चल रहा है मामला पूरा। नेताजी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, इतना लोग के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। पहले तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती थी, काफले चलते थे, पोस्टर्स लगते थे। अब तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा इलेक्शन में। हाँ, चल पा रहा कई बार इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है? अब तो ये पता ही नहीं लग रहा है कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं। ये तो कोई ज़्यादा खास प्रचार नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट तो उसकी होना चाहिए जो कि बेरोजगारी दूर करे और ये विकास करे अच्छी तरीके से। हाँ, ठीक कह रहे हैं, बेरोजगारी को दूर किया जाए। दूसरे जो है ये बच्चों के लिए जो है शिक्षा व्यवस्था का कोई जो है वो नहीं हो पा रहा है। और वैसे तो जो है भाजपा ये सरकार का जो है, हाँ, मतलब कुछ हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, लेकिन सर बीजेपी से। भैया मैं तो सरकारी विभाग में एक जॉब कर रहा था और लॉकडाउन में मेरी जॉब छूटी है। तो तब से लेके अब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मोदी जी ने, योगी जी ने कहा लॉकडाउन में किसी को, जिसको हटाया गया उसको फिर से रखा जाए। फिलहाल उसके अलावा कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। मैं अभी भी फिलहाल बेरोजगार हूँ और रोजगार की तलाश में हूँ। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई तो प्राइवेट इस बार जब आए नेताजी आपसे बात करने, तो आप लोगों ने बातचीत करी उनसे? तो नेताजी आए नहीं हमारे, नहीं आए? कभी नहीं। 5 साल हो गए, 5 साल में अरुण जी आए हैं, किसी से ही पूछ लिए, यहाँ तो कभी आए ही नहीं। उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया। क्षेत्र का सभासद तक हमारा यहाँ क्षेत्र में नहीं झांकता है। तो अपने मुद्दे रखें कहाँ? हम वही तो, हम किसके पास अपनी बात रखें? क्या लग रहा है माता जी इस बार? जय हिंद, जय भारत। हम सब हिंदुस्तानी भाई बहन हैं और आज जो भी विकास हुआ है हमारे देश में, हमारे मोहल्ले गली में, हर जगह रोड, नालियाँ, लाइट, जो भी समस्याएं हैं वो सभी चीज़ों का समाधान करते हुए हमारा योगी जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हम आगे भी ये चाहते हैं कि सारे ही लोगों को, जो मध्यम परिवार हैं, आपने उनका भी विकास किया है, अन्न से, जल से, लाइट से, सड़क रोड, सब चीज़ों से। आगे भी हम आपसे उम्मीद करते हैं जो नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं, ख़ास तौर से जो नई जनरेशन है, वो 5-5 हज़ार में 10 घंटे नौकरी कर रहे हैं इस कोरे में और कोरोना में। उनकी तनख्वाह कम से कम 10,000 होना चाहिए, जो हर परिवार को दाल रोटी मिल सके। और आगे भी हम यही उपेक्षा करते हैं कि हमारे इंडिया में, हम हिंदुस्तानी होने के नाते, हमारे यहाँ
कमल ही खिले हर बार। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? अनीता भारती। अनीता जी, मुझे बताइए कि आपने बहुत सारे मुद्दे रखे कि भाई सफाई कर्मचारियों की सुननी चाहिए, ये दिक्कत रही। पिछले 5 साल में सरकार थी, तब ये मुद्दे सॉल्व नहीं हो पाए, तो आगे फिर भरोसा कर रही हैं आप? सर, हम आगे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम सबको जो ठेकेदारी पे लड़के लगे हुए हैं वो 5,000 में 10 घंटे नौकरी कर रहे हैं, तो जब उन्हें 10,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी वो और भी दिलचस्पी से काम करेंगे। जबकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो 3 से 4 घंटे ड्यूटी करके चले जाते हैं। प्राइवेट वाले ठंड में, कोहरे में, कोरोना में हर समय अपनी अपनी ड्यूटियों पे तैनात रहते हैं। सिर्फ हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उन कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जाए, जिससे कि उनके घर की दाल रोटी सही चले। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि अभी के यहाँ के मुद्दों की बात करी जाए। इन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है, आपके लिए क्या मुद्दा बड़ा है? महंगाई बड़ा मुद्दा है या फिर आपको लगता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं? महंगाई तो है ही बड़ा मुद्दा। महंगाई तो बड़ा मुद्दा है ही। हम लोगों का घरेलू बजट बहुत बिगड़ चुका है महंगाई की वजह से। गैस की प्रॉब्लम है। अब तो खैर उन्होंने बहुत अच्छा करा है, गली में सीवर लाइन वगैरह सब बहुत अच्छी पड़ रही है। हमारी गली में पानी की लाइन भी पड़ गई है, गैस की लाइन भी है, सब कुछ है। फिलहाल हम लोग तो वोट मोदी जी को ही देंगे, वो देते चले आ रहे हैं, उनको ही देंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम योगी जी लाएंगे। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। बोलिए दी आपने सब कुछ, तो खैर क्या बोला जाए। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन? बिल्कुल जी, हमारे मोदी जी ही आएंगे। उन्होंने बहुत करा है और कर भी रहे हैं वो हमारे लिए। अच्छा, मैं इलेक्शन में मुद्दों की बात करूं तो हर एक का अपनी बात होती है। इस बार आपकी सोच क्या है चुनाव में? जी, योगी जी आएंगे और मोदी जी आएंगे, उनकी वजह से हम सब लोग सुरक्षित हैं जी, सेफ हैं हम। हमें चिंता नहीं किसी भी बात की, इसलिए चाहते यही है हम कि योगी जी आए हमेशा। तो ये बरेली की जनता है और बरेली की जनता की सोच आपने समझ ली। ये अपने मत का प्रयोग जब करेंगे तो जानते हैं कि आखिर इनके मुद्दे जो होंगे उसी के तहत इनके मत का प्रयोग होने वाला है। और शायद यही वजह है कि तमाम ये लोग जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तब नेताजी भी आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो उसके तहत तमाम लोग जो हैं वो अपनी बात करते नजर आते हैं। और शायद यही वजह है कि इस समय जितने लोग भी हैं वो शायद जानते हैं कि चुनावी मौसम में अपनी बात रखी जाए, अपनी बात को नेताजी तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, बरेली, आज तक।